नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति बुदिया। आज का ये सेशन रिकॉर्ड कर रही हूं मैं 24 सितंबर 2025। फ्रेंड्स, मार्केट आज भी कंटिन्यू ओपन हाई करके डाउन था। बीच में एक बार कोशिश करी कि ऊपर जाए, बट डे हाई नहीं क्रॉस कर पाया। 25,000 25,000 is still a psychological figure which market is maintaining it as a support. लेट्स सी। अब मुझे इसी बात का इंतजार है कि कल ये अगर इसको तोड़ेगा या यहां से घूमेगा। अगेन, अगर आप मुझसे पूछें कि कल का व्यू क्या है मार्केट का, तो मेरी बताने की बिल्कुल भी ताकत नहीं है। जैसे आज ओपन हाई हुआ उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लिया, लेकिन ऊपर गया और जहां से उसने रिवर्स किया, आई वॉज जस्ट वेटिंग कि इट क्रॉसेस 15 मिनट्स का 61 EMA। आई शो यू ऑन द चार्ट्स। नहीं क्रॉस किया, और जहां वापस उसने रेजिस्टेंस लेके जो नीचे दिया, सेलिंग वाज बिट इजी। इसीलिए कहती हूँ फॉलो करो, प्रेडिक्ट मत करो। और इतना सब एनालिसिस करके भी मुझे कल का मार्केट अभी भी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। ये पता है कि 25,000 इज अ साइकोलॉजिकल सपोर्ट। हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट सब वहीं खड़े हैं। ओनली द थिंग इज विल हैव टू सी हाउ इट वर्क्स। तो चलिए हम देखते हैं चार्ट्स को और स्टडी करते हैं एज यूजुअल, स्टार्टिंग विद द डिस्क्लेमर। I'm a SEBI registered research analyst। जो भी बता रही हूँ एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशन पर्पज से बता रही हूँ। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। जैसा मेरा व्यू बन रहा है वैसा आपको बता रही हूँ। और जो भी आप करो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्टेंट को कंसल्ट करके करो। और कोई भी पास्ट का सीखा हुआ हम प्रेजेंट के हिसाब से या फ्यूचर के हिसाब से प्लान कर सकते हैं, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, या कोई इसकी गारंटी नहीं ले सकते। तो फ्रेंड्स, जब मैं चार्ट देख रही थी, कल हमने ये लाइन बनाई थी, एंड मार्केट ने क्या आज एग्जैक्टली ओपन हाई जब ये डॉट टू डॉट बना देता है ना, विदाउट मतलब एक पॉइंट का भी फर्क नहीं, तो मुझे वहां से थोड़ा मार्केट हमेशा से ही रिस्की लगा है। ओनली थिंग वॉज व्हेन आई सॉ इट इन 15 मिनट्स, ये पहले ही 15 मिनट में गिर गया था इतना, ऑलमोस्ट 125 पॉइंट्स, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई। इट वेंट अप अगेन। अब जब ये ऊपर जा रहा है तो आई वुड रादर मिस अ चांस, बिकॉज ये कल भी इतना रेजिस्टेंस बना के जब इसने लो तोड़ा तो कंटिन्यू तोड़ते गया। अब यहाँ पे इसने राउंडिंग बॉटम बना दिया, लेकिन वो भी उसको सक्सेस नहीं कर पाया। वापस आई वाज वेटिंग कि लेट इट क्रॉस 15 EMA, फिर उसके बाद सोचे। स्ट्रक्चर ही समझ में नहीं आ रहा था मार्केट का, क्या किया जाए। और जब यहाँ से वापस तोड़ा तो ये एक वीकनेस मिली मुझे। थोड़ा इसमें पॉजिटिव डाइवर्जेंस लग रहा है, but still I can say 25,000 spot is a psychological figure which, let us see if it continues। जैसे अभी हम यहाँ पे देखें तो डेली में भी अगर हम देखते हैं तो EMA की बात करें अगर, तो बात अलग है। अदरवाइज 25,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। दैट्स ऑल आई कैन से कैश में। और अगर मैं फ्यूचर्स की बात करूं तो फ्यूचर्स जो है उसमें भी यहीं पे सपोर्ट आ रहा है, 61 EMA। जहां तक मैं बैंक निफ्टी की बात करती हूँ, तो बैंक निफ्टी जो है इसने भी आज 61 EMA तोड़ दिया। जो कल तक इसने पकड़ रखा था आज तोड़ दिया। अगर इसका फॉलो अप आ गया तो बहुत खराब हो सकता, क्योंकि फॉलो अप आ गया तो बट नेचुरली ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। फ्रेंड, शॉर्टिंग बनती है बट स्टॉप लॉस के साथ में। फ्रेंड्स, नेवर ट्रेड विदाउट अ स्टॉप लॉस। और मैं कोई एडवाइस इसलिए नहीं देती हूँ क्योंकि आप लोग क्या करते हो ना, कई लोग ट्रेड लेते हो, स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो और छोटे टारगेट्स बुक कर लेते हो, और फिर बाद में ये हो जाता है कि भाई मुझे तो ज्योति ने बोला था। ऐसा नहीं। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते तो ट्रेड मत लो। और ट्रेड उतना ही लो कि अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आपकी पॉकेट को पता भी नहीं चले कि मेरा स्टॉप लॉस हो गया। जैसे मैंने कहा था, अभी पिछले दिनों में मैं कई लोगों से मिली थी, मुझे इतना ताज्जुब हुआ फ्रेंड्स जिनकी
मंथली इनकम या सैलरी मुश्किल से 40-50 हजार भी नहीं होगी, 25 से 50 हजार के बीच में होगी। वो लोग 40-40 लॉट, 50-50 लॉट, 100-100 लॉट का काम ऐसे करते हैं जैसे कि 1 या 2 लॉट का काम किया हो। तो इतना बड़ा रिस्क मत लो फ्रेंड्स, कि अगर वो लॉस हो जाए तो आप मतलब कुछ बोलने लायक नहीं रहो, कुछ कहने लायक नहीं रहो और हालत खराब हो जाए। भाई अगर आपके पोजीशन जो है वो 50 हजार की सैलरी है सपोज, या 25 हजार की सैलरी है, तो मान लो आपका 1.5-2 हजार, 2.5 हजार का लॉस हो गया तो बर्दाश्त होता है। लेकिन अगर उसमें आपका 3 लाख का लॉस होगा तो आप कैसे बर्दाश्त करोगे? ऐसी ऐसी सिचुएशन पे मैं देखकर आई हूँ, मिलके आई हूँ लोगों से, और ये मेरा रेगुलर मिलना जुलना रहता है। और इनसे मुझे आप लोगों की और कॉमन मैन की, रिटेलर की, एचएनआई की, सुपर एचएनआई की, इंस्टीट्यूशन की, सबकी साइकोलॉजी मालूम पड़ती है कि कौन कहाँ पे जाके क्या हिट करता है। वो साइकोलॉजी पर मैं ज्यादा बात करके आप लोग को समझाने की कोशिश करती हूँ कि आप लोग इसे समझिए। और देखिए, मार्केट जो है वो किसी के कंट्रोल का नहीं है, लेकिन आपका पैसा आपके कंट्रोल में है। बस उसे अपने कंट्रोल में रखिए, मार्केट भले कंट्रोल में ना रहे, आपका पैसा है। बार बार कहती हूँ, इसे आपको संभालना है, क्योंकि ये पैसा ही आपको संभालेगा। गट इट। ओवरऑल मैं मार्केट में देख रही थी तो आज सारे सेक्टर्स, देखिए कल ये वीक था, आज और वीक हो गया। उसके बाद डिफेंस चला था, वापस सब ये मीन डेविएशन जिसे हम बोलते हैं कि एवरेज से सब दूर चले जाते हैं, वापस एवरेज के पास में आते हैं। फोटो स्टॉक्स, कल जो इसने इन्वर्टेड पिन बार हम जो दिया था उसका आज फॉलोअप भी दे दिया। डिजिटल 61 ये में टच किया है, लेकिन कल कहीं ऐसा ना हो बैंक निफ्टी की तरह ये भी तोड़ दे। जब तक फॉलोअप्स नहीं आएंगे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग। किसी में भी कोई भी सेक्टर कहीं भी ऐसा लग ही नहीं रहा कि भाई हिम्मत करूं कुछ करूं। मेटल सेक्टर भी आज दम तोड़ दिया, कंज्यूमर भी डाउन ही जैसा था। कहीं मुझे ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा था कि मैं किसी भी सेक्टर पे कोई फोकस करूं। ये सब जो 61 ईएमए के पास आए हैं और सब साइकोलॉजिकल फिगर की तरफ जो चल रहे हैं फ्रेंड्स, इसको देखकर मैं ये कह सकती हूँ कि आई कैन एक्सपेक्ट पुल बैक इन द मार्केट बीइंग 25,000 एज अ साइकोलॉजिकल फिगर। बट जब तक मुझे कोई फॉलो अप नहीं मिलेगा, मैं कोई ट्रेड लेने के मूड में नहीं हूँ। और मेरा ये मानना है कि जब मार्केट ऐसा हो तो क्या जरूरी है हम रोज ट्रेड करें? आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनके लिए रोज ट्रेडिंग एक कंपल्शन है? मेरे लिए तो नहीं है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके लिए ट्रेडिंग कंपल्शन है, कि भाई कुछ ट्रेड नहीं मिला, जबरदस्ती का कोई ट्रेड कर दिया, और फिर चाहे लॉस हो या प्रॉफिट, भाई एक ट्रेड तो चाहिए ही चाहिए, करना ही करना है। और फिर मार्केट को पैसा दे के लॉस करके खुश हो जाते हैं। खुश तो क्या हो जाते हैं, बस वो ट्रेडिंग खुजली खत्म हो जाती है। तो ऐसा मत करिए, लेकिन ये जरूर बताइएगा कि कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको कंपल्शन ट्रेड चाहिए ही चाहिए, एंड दे के नॉट स्टे विदाउट अ ट्रेड। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल। क्योंकि मुझे जब कोई व्यू नहीं मिलता है तो मैं व्यू नहीं दूंगी, एंड आई विल वेट फॉर टुमारो। नमस्ते।